समापन में भी वे शामिल होंगे। वहीं शाम 6 बजे बीटीआई मैदान में रंगोली कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश शामिल होंगे। आपको बता दें, आज राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम में सीएम भूपेश शिरकत देंगे। तो राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। सुबह 11:30 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद वे चंदखुरी जाएंगे, जहां गौठान का निरीक्षण करेंगे। वहीं शाम 6 बजे बीटीआई मैदान में रंगोली कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। भूपेश सरकार अब नया रायपुर विकास प्राधिकरण के दौरान खर्च की गई राशि का ऑडिट कराएगी। इस संबंध में एनआरडीए के सीईओ ने ऑडिट विभाग को पत्र भी लिखा, जिसके मुताबिक 3 महीने के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी होगी। बता दें, 2010 से नया रायपुर अथॉरिटी का ऑडिट नहीं होने की वजह से क्षेत्र में खर्च की गई राशि में अनियमितता की आशंका है, इसलिए ऑडिट कराने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस सारे आरोपों को खारिज कर रही है। जिस तरीके से खर्च हुआ, लगभग 7,000 करोड़ रुपया इन वर्षों में खर्च हुआ और नवा रायपुर बस भी नहीं पाया, तो उसकी ऑडिट कराई जाएगी और उसमें जो बातें सामने आएंगी उसके उपरांत ही उसमें कोई कार्रवाई कर पाएंगे। और ऑडिट करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, उसमें तकलीफ क्यों होना चाहिए? और इन 2 सालों के बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी से सर्टिफिकेट हमें या हमारी सरकार को क्यों चाहिए? जनता ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इसलिए बेहद बेबाकी से सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक अलग कद रखने वाले स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के बेटे और बीजेपी नेता युद्धवीर सिंह जूदेव के इन दिनों बागी तेवर है। युद्धवीर सिंह जूदेव ने पिछले दिनों कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की थी और बीजेपी पर निशाना साधा। युद्धवीर अभी भी अपने बयान पर कायम है। युद्धवीर का साफ कहना है कि बीजेपी में कोई डायनामिक लीडरशिप नहीं है, कार्यकर्ता निराश हैं और जो नेता हैं वो जमीन से जुड़े नहीं हैं। बीजेपी की सरकार में जो मंत्री थे वो छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि बाहरी हैं। रही बात कांग्रेस में जाने की, तो मैंने तारीफ किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, मैंने उनके मंत्रिमंडल का तारीफ किया और मैंने कुल मिला के कहा कि एक छत्तीसगढ़ वासियों की सरकार देखने को मिल रही है पहली बार। अगर कांग्रेस की ओर देखें तो जितने भी मंत्री हैं या जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनमें छत्तीसगढ़ त्योहार मनाना, छत्तीसगढ़ की संस्कृति मनाना, छत्तीसगढ़ के दिनों को अवकाश में घोषित करना, ये एक छत्तीसगढ़ वासी की एक सुगंध आती है। युद्धवीर सिंह ने कांग्रेस की एक बार फिर तारीफ की और कहा कि कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैंने जो भी बात रखी वो कार्यकर्ताओं के हित पर रखी और आज की डेट में हम सभी को एक आकर्षक नेतृत्व की जरूरत है, एक आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में अभी तक ऊपर नहीं आ पाया है। पर जो वर्तमान स्थिति है उससे कार्यकर्ता दिन ब दिन निराश हो रहे हैं और ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारी 15 साल की सरकार रही है और 15 साल में जमीन से जुड़ा हुआ कोई नेता मंत्री नहीं था। कुछ के पुरखे राजस्थान से आए, कुछ के पुरखे हरियाणा से आए, कुछ खुद इंदौर से आए और 15 साल में इंदौर से रायपुर आए, व्यापार किए, विधायक बने, मंत्री बने, राजा बन के घूम रहा साहब। और हम 15 साल जो थे वो आईएएस के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों रहे? आईएएस ही हमारे लिए सब कुछ क्यों रहा?
अगर अच्छा प्रशासन चलाना है तो मुख्य सचिव से अच्छा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता फिर तो ये सब बंद करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। मैं बस यही कह रहा हूँ। वहीं सरकार बनने के 2 साल का जश्न मनाने के बाद कांग्रेस महात्मा गांधी की शरण में जाएगी। नए साल में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के वर्धा स्थित आश्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया है। वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में कांग्रेस का 5 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, जिसमें कांग्रेस के सभी संगठन हिस्सा लेंगे। पार्टी की रीति नीति सहित महात्मा गांधी के विचारों से पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को अवगत कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि 90 सदस्य प्रतिनिधि मंडल यहां से वर्धा जाकर गांधीवादी विचारधारा और संगठन की गतिविधियों की ट्रेनिंग लेगा। इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और एक जो हम लोगों का जो कार्य बटा रहता है वार्षिक, उन्हीं कार्य संदर्भ में पार्टी के रीति नीति, आचार व्यवहार, विचार से अवगत कराना, एक सामुदायिक प्रयास करना, एक सबके बीच समन्वय हो जाए, सबके बीच एक सामंजस्य हो जाए, इसके दिशा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत में कांग्रेस का अभ्युदय से लेके, अंग्रेजों से लड़ाई से लेके, बाद में आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, सभी प्रशिक्षण दिया जाएगा। गांधी जी के मार्ग में चलने का संदेश दिया जाएगा, गांधी जी की विचारधारा से, उनके अर्थव्यवस्था से अवगत कराया जाएगा और साथ ही वर्तमान परिदृश्य में कुछ विघटनकारी तत्व हावी हो रहे हैं जो क्षणिक लाभ के लिए लोगों को लड़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे संघर्ष करना, इन सभी विषय में विस्तार से चर्चा होगी और यही प्रशिक्षण केंद्र है। छत्तीसगढ़ में अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन आयोजनों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है, लेकिन जगदलपुर में कांग्रेसियों ने कार्यक्रम के लिए जिस जगह का चुनाव किया, उसे लेकर विवाद हो गया। दरअसल कांग्रेस ने शहीद स्मारक के ठीक सामने तंबू लगाकर वहां योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों की जानकारी के लिए प्रदर्शनी लगाई थी। बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध जताते हुए आपत्ति जताई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि शहीद स्मारक और गांधी जी की मूर्ति के ठीक सामने ऐसे आयोजन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वहीं विरोध के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने प्रदर्शनी को हटाने के निर्देश दिए। पीछे महात्मा गांधी की जो तस्वीर अभी आपको नजर आ रही है और जो शहीदों के सम्मान में स्मारक बना हुआ है, इसको पूरी तरह से ढांक कर अइसनगढ़ छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी लगाई गई है। क्या इसी प्रकार से शहीदों का अपमान करके वो नया छत्तीसगढ़ गढ़ने वाले हैं? पूरा छत्तीसगढ़ आज अराजक तत्वों के साथ हो गया है, कामरेडों के साथ है, नक्सलियों के साथ में है। क्या संदेश देना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रदेश के वासियों को? इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर इसका विरोध कर रही है। इस प्रदर्शनी को तत्काल प्रशासन हटाए और जब तक नहीं हटाएगी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। बिलासपुर लोकसभा से सांसद अरुण साव 1 दिवसीय पर मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने जिला बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद साव ने बताया कि पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। प्रशिक्षण शिविर में विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। मंत्री, सांसद, विधायक सभी एक साथ मिलकर संगठन की ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के अंतर्गत सभी मंडलों में बूथ इकाई से लेकर ऊपर के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। उसी के तहत मुंगेली जिले में भी सभी मंडलों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषय, पार्टी के रीति नीति, इतिहास, विचारधारा, देश की राजनीतिक परिस्थितियां, देश की परिस्थितियों आदि विषय पर प्रबोधन और प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी किसान सम्मेलन का आयोजन कर नए कृषि कानून के फायदे किसानों को बता रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने नए कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व कृषि कानून को अहित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों में असंतोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और खूब समझती है, इसलिए अभी तक पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया। छत्तीसगढ़ सरकार जो है
वो भी असफल प्रयास कर रही है भ्रम फैलाने का। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान समझदार हैं, देश के अनन्य राज्यों के किसान भी समझदार हैं, जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो भी किसान समझदार हैं। लेकिन कुछ लोग जो है उसके बीच में घुसकर एक भ्रम का वातावरण जो पैदा किया है, जिसके कारण वहाँ अशांति होने का आगाह है। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि देश में अशांति का कोई वातावरण बनाने का ये प्रयास कर सके, तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए, ऐसे लोगों को उन आंदोलन से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो देश के अनन्य जिलों के अंदर में जाकर जो है इस बात को किसानों के लिए हम लोग कर रहे हैं कि किसानों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। गरियाबंद में अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को जमकर घेरा। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर उत्सव मना रही है। दूसरी ओर 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई, लेकिन अब तक जिन किसानों ने अपनी फसल बेची है उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसमें उन्होंने वादा किया था, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी कर देंगे। लेकिन आज 2 साल होने को आया है, आज शराबबंदी ये लोग किए नहीं, बल्कि कोरोना काल में ये लोग शराब को घर पहुंच सेवा बनाए हैं। आज किसानों का धान का कीमत 2500 रुपये क्विंटल देने की बात की थी, लेकिन आज नया धान खरीदी प्रारंभ हो गया है और पिछले साल का 21 का राशि अभी तक नहीं दिया गया। इसमें राम वन गमन पथ पर रोड़ा डालने की कोशिश शुरू हो गई है। बस्तर में रथ यात्रा के दौरान गांव-गांव से मिट्टी इकट्ठा करने को लेकर कुछ आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। हालांकि समझाइश के बाद रथ यात्रा आगे बढ़ गई। ये रथ यात्रा चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर पहुंचेगी। बड़ा सवाल यही है कि राम नाम के विरोध के पीछे कौन है? राम के नाम पर आपत्ति किसको है? बघेल सरकार के लिए यही सवाल चुनौती बना हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ पर सर्व आदिवासी समाज रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर उत्तर और दक्षिण क्षेत्र से रथ यात्रा और बाइक रैली निकाली जा रही है। जहां जहां रथ यात्रा पहुंच रही है, उस गांव की मिट्टी रथ यात्रा में शामिल लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने मिट्टी ले जाने पर ऐतराज जताया। परंपरा का हवाला दे रहा सर्व आदिवासी समाज न सिर्फ विरोध कर रहा है, बल्कि आदिवासियों ने नेशनल हाईवे 30 पर घंटों चक्का जाम भी किया। इसको नहीं मानेंगे आप लोग, और विरोध किस बात का है? मिट्टी ले जाने का, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए वो लोग यानी कि वो कर रहे हैं। राम का यहाँ दूर दूर तक इस क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यदि धर्म ग्रंथों में भी देखोगे तो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आंध्र गया है। कौन है यहाँ पर बता दिए कि यहाँ से राम यहाँ से गुजरा था? कौन अभी तक कि उस त्रेता युग का आदमी अभी जीवित है? जो ये मनगढ़ंत है। जल जंगल और जमीन के रखवाले होने का दावा करने वाले सर्व आदिवासी समाज ने राम वन गमन पथ की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लीडरशिप की समझाइश के बाद वो पीछे हट गए, लेकिन इस आंदोलन से प्रशासन की सांस फूलने लगी है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसको हमने बहुत ही सकारात्मक एक माहौल में हमने चर्चा किया वहाँ के उनके लीडर्स के साथ में। उनकी जो गलतफहमियां थी वो दूर कर दी गई। हमारा रथ जो है पूरी इज्जत के साथ, पूरे सद्भावना के साथ, भावना के साथ यहाँ से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई है। ये प्रोजेक्ट बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। अब कांग्रेस इस पर आगे बढ़ रही है, इसलिए इस मुद्दे पर दोनों दल साथ दिखते हैं। लेकिन यहाँ इस मुद्दे पर कांग्रेस बोलने से बच रही है, वहीं बीजेपी इसे एनजीओ की साजिश करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि बस्तर के आदिवासी राम के वंशज हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ एनजीओ यहाँ धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। ये पहली बार है कि किसी भगवान, किसी देवी देवता का विरोध हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस्तर में एक शांत बस्तर है। इस सब मामले में धर्म कर्म को मांगने में गांव के लोग बहुत ही अग्रणी रहे हैं, लेकिन किस कारण से ये सब
ये चीज़ पैदा हुआ समाज में, उस संबंध में फिर समाज के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। हमारे मूल आदिवासी इसका विरोध नहीं करते। कुछ एनजीओ हैं जो आदिवासी के नाम से राजनीति करते हैं और कुछ मिशनरी हैं, और जिनका जनाधार राजनीति में खसक गया है ये लोग हैं। गांधी जी का नाम लेने वाले, गांधी जी रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, उनके समाधि में भी हे राम शब्द लिखा हुआ है। और वो जो विरोध करने वाले जो गांधी को नहीं मानते ऐसे लोग हैं। देश में राम के नाम पर पद बने, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ के आदिवासियों को राम के नाम पर बरगलाया गया है। यहाँ से ऐसी भी खबरें हैं कि सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नहीं मानते। आने वाले दिनों में बघेल सरकार इस मुद्दे को किस तरह से हल करती है, यही देखने वाली बात है। भूपेश सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करिश्माई नेतृत्व को इस दौरान प्रदेश ने देखा और छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा देश भर में हुई। इसके पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मजबूत इरादे और संघर्ष करने की उनकी क्षमता ही है, जिसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 15 साल के वनवास को खत्म किया। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लीडरशिप में छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में बेहद तेजी के साथ उभर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सफलतापूर्वक अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। भूपेश बघेल ने अपनी पहचान अपने तेवर और संघर्ष के बूते पर बनाई। बघेल को पार्टी की कमान जब मिली थी तब पार्टी बेहद संकट के दौर से गुजर रही थी। 2013 में चुनाव से पहले झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व समेत 32 नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। उसके बाद हुए चुनाव में भी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। पार्टी के लिए एक कठिन दौर था। इसी समय भूपेश बघेल को राज्य में कांग्रेस की कमान सौंपी गई। उनके सामने 3 बार की विजेता रमन सरकार के मुकाबले कांग्रेस को खड़ा करने की चुनौती थी। चुनौतियों के सामने बघेल ने कमर कसी और राज्य में पदयात्राएं कर संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश शुरू हुई। जल्द ही उनकी छवि एक जुझारू तेवर वाले नेता के रूप में सामने आई। देखते ही देखते कुछ महीने पहले तक लगभग निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस में नई जान आ गई और संगठन नई हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को जमीनी लड़ाई लड़कर पार्टी में जान फूंकने का श्रेय दिया गया। भूपेश बघेल ने न सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी बल्कि तमाम विरोधों और दमन के बावजूद सख्ती से मोर्चे पर डटे भी रहे। भूपेश बघेल ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले पदाधिकारियों तक को तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में कोई गुरेज नहीं किया। भूपेश बघेल के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कई ऐसे आंदोलन हुए जिसने कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास लौटाया और पार्टी को एकजुट किया। उनकी इन सभी कवायदों का असर दिखा और अंततः कांग्रेस को उनकी लीडरशिप में शानदार सफलता मिली और 15 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी हुई। कि उनकी जो संघर्ष करने की क्षमता है उसके बारे में न केवल उनके दल के हम जैसे लोग, दिगर भारतीय जनता पार्टी के युद्धवीर सिंह जैसे नेता भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप इसको महसूस करेंगे कि 5 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो संघर्ष किया और जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में उनके द्वारा प्रताड़ना दी गई, लगातार गिरफ्तारी, उनके परिवारजनों की गिरफ्तारी, कई प्रकार से उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि भूपेश जी ना तो डरे ना पीछे हटे और लगातार आगे बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भूपेश बघेल रुके नहीं। उनको एहसास था कि उन पर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक के बाद एक योजनाओं को लॉन्च किया। अब तक अध्यक्ष भूपेश बघेल का संघर्ष और जुझारूपन देखने के बाद लोगों ने सीएम भूपेश बघेल की योजनाओं के जरिए उनका विजन भी देखा। उनकी नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी योजना की चर्चा तो देश भर में हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल, जिनकी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण रही है और वो खुद भी किसान पुत्र होने के साथ साथ बचपन से खेती किसानी करते आए थे, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ठानी और पहला फोकस गांवों पर किया, जिसका फायदा भी तेजी से मिला।
जब देश भर में मंदी थी तो छत्तीसगढ़ में मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदौलत हालात बेहतर थे। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो जबरदस्त बूम देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानते थे कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको जल्द पूरा करने की उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उनका जो सबसे पहला काम था वो था किसानों की कर्ज माफी। उनको पता था कि अन्नदाता बड़ी उम्मीदों से उनकी तरफ देख रहा है और किसानों के दुख दर्द और तकलीफ को समझने वाले भूपेश बघेल ने 2,500 रुपये समर्थन मूल्य देने के वादे को तमाम मुश्किलों और अड़चनों के बावजूद पूरा करने का रास्ता निकाला और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया, जिसमें किश्तों में किसानों के पास सीधी राशि पहुंचने लगी। इससे प्रदेश का किसान तो खुशहाल हुआ ही, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला। गोधन न्याय योजना ने जहां लोगों को न्याय देने का काम किया, वहीं इस योजना के कायल उनके विरोधी भी हुए। भूपेश बघेल जी बहुत दिल के साफ और सच्चे इंसान हैं। किसान पुत्र हैं, इसलिए जब कोई भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री या मुखिया बनता है तो उनकी सारी योजनाएं किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए रहती है। आप देख रहे होंगे कि इस छत्तीसगढ़ के 2 साल के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनी हैं और लागू हुई है जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। चाहे वो गोबर खरीदी की बात हो, चाहे 2500 रुपये धान के समर्थन मूल्य की बात हो। और भूपेश बघेल जी समझते हैं, क्योंकि जमीन से उठे हुए एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी राजनीति ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में शुरू हुई थी और इस शिखर में पहुंच के सारे लोगों की भावना समझते हैं। भूपेश बघेल ने न सिर्फ विकास के मोर्चे पर ही काम किया, बल्कि प्रदेश की संस्कृति और अस्मिता को भी साथ साथ बढ़ावा दिया। तीजा, पोला, हरेली, माघी मेला जैसे कई त्योहारों को उन्होंने खुद अपने आवास पर मनाया ही, साथ ही प्रदेश में इन दिनों में अवकाश घोषित कर उसे वृहद रूप भी दिया। छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान को एक बार फिर से स्थापित करने का काम भी किया। कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लीडरशिप में छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया और छत्तीसगढ़ में जब तक एक भी केस नहीं था तब से तैयारियां शुरू हो गई थी। राम वन गमन पथ, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर भी तेजी से काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही पर्यटन स्थल के रूप में देश भर में पर्यटकों को राम का ननिहाल आकर्षित करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को अपने संघर्ष के साथ अपने विजन और दूरदर्शिता का भी कायल किया है। मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व में जो लोहा दिखता है, उसकी नींव उनके बचपन और युवावस्था में ही पड़ गई थी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं। हर प्रकार के संघर्ष उनके व्यक्तित्व में छुपा हुआ है। हम लोग गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में ही रहता हूं। मेरा गांव तो थोड़ा बड़ा गांव है, लेकिन उनका गांव बहुत छोटा गांव है। उन छोटे गांव में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उस जमाने में जब वो बचपन से वहां रहते थे, न तो उनके गांव में उच्च शिक्षा के लिए स्कूल था, वो दूर साइकिल में पढ़ने जाते थे, नालों को पार करना पड़ता था। इस प्रकार से और विभिन्न परिस्थितियों में संघर्ष करके गांव में रह के उन्होंने जो अपना जीवन यापन किया और खेती किसानी पे उनका ध्यान रहा। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले भूपेश बघेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से न सिर्फ अपनी पार्टी में अपना एक मुकाम बनाया, बल्कि प्रदेश और देश की राजनीति में भी एक जुझारू, दूरदर्शी और सूझबूझ के साथ चलने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। एक लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी एक मिसाल उन्होंने कायम की है। बुरे से बुरे वक्त में भी ना घबराना और एक मार्गदर्शक के रूप में, लीडर के रूप में नेतृत्व करना उनकी क्षमता को दिखाता है। यही वजह है कि आज उनकी पार्टी के साथ साथ प्रदेश को भी लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज,